लोगों के शोरगुल के बीच मुंशी जी बड़े ताव के साथ अग्रवाल हाउस के अंदर आ गए। उनके पीछे गन्स लिए 4 गार्ड्स देखकर गायत्री देवी हैरान रह गई। ये बात अलग थी कि वो अब तक मुंशी जी को रघुवीर पंडित का रिश्तेदार ही समझ रही थी। मुंशी जी अंदर आते ही गौतम को देखने लगे, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। गौतम ने उन्हें देखते ही अपनी आंखों से गायत्री देवी की तरफ इशारा कर दिया। मुंशी जी ने अगले ही पल अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गायत्री देवी को देखने लगे। हेलो मिस गायत्री जी, आपको आपकी पोती की सगाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारे गिफ्ट जोधपुर के राठौड़ परिवार की तरफ से छोटा सा नजराना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे हुक्म ने खास मुझे इस पार्टी में भेजा है। राठौड़ परिवार का नाम सुनते ही गायत्री देवी हैरान रह गई। गायत्री देवी बिजनेस में एक्टिव होने की वजह से राठौड़ परिवार के बारे में अच्छे से जानती थी। जोधपुर के साथ साथ रघुवेंद्र राठौड़ का बिजनेस कई जगह फैला हुआ था और इस बात से पूरा जोधपुर वाकिफ था। लेकिन गायत्री देवी इतने बड़े आदमी का अपने घर पर आने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। गायत्री देवी के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ का भी यही हाल था। वहीं दूसरी तरफ अवनी के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। रघुवीर भी देखते देखते मुंशी जी के पास जाकर खड़ा हो गया। गायत्री देवी ने रघुवीर को देखते ही कहा, रघुवीर जी, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपके राठौर परिवार के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जो उन्होंने हमारी इतनी छोटी सी पार्टी में आने की जहमत उठाई। गायत्री देवी की बात सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सकपका गया और खिसियानी हंसी हंसते हुए मुंशी जी को देखने लगा। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसका राठौड़ परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गायत्री देवी के सामने ये बात कहकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। अपने पापा की पहचान देखकर सिद्धार्थ का सीना भी घमंड से चौड़ा हो गया। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास चला गया और उनके कान में फुसफुसाने लगा, दादी, मेरे पापा का तो सुमेर पैलेस में जाना होता ही रहता है। वो अच्छे से जानते राठौड़ परिवार के सभी मेंबर्स को। ये बात सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में गहरी चमक आ गई। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शनाया की शादी के बाद तो राठौर फैमिली के साथ मेरा भी उठना बैठना हो जाएगा। सिद्धार्थ अपनी बात कहकर हॉल में रखे महंगे महंगे गिफ्ट्स देखने लगा। उसे अभी तक अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो हो रहा था वो सच था, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ गौतम ही जानता था। सिद्धार्थ अगले ही पल गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मिस्टर गौतम, देखो अपने आप को, एक मैं जमाई हूं और एक तुम जमाई हो। ऊप्स, घर जमाई हो। क्या औकात है तुम्हारी मेरे सामने? कुछ भी नहीं। तुम अवनी के ऊपर ही नहीं, पूरे अग्रवाल खानदान के ऊपर बोझ हो, बोझ। सिद्धार्थ के ताने सुनकर मुंशी जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो अगले ही पल सिद्धार्थ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपनी आंख के इशारे से उन्हें रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर अवनी की आंखें नम हो गईं। उसकी नम आंखों को देखते ही गौतम बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सिद्धार्थ एकटक उसे जाते हुए देखने लगा। पार्टी में एक के बाद एक इतना सब कुछ होने के बाद गायत्री देवी ने सभी को मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो अब बहुत हो गई बातें। इन सारी बातों की वजह से पार्टी का मजा खराब क्यों करें हम लोग। आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरी सबसे प्यारी पोती शनाया की सगाई सिद्धार्थ जैसे होनहार लड़के से होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस खुशी के पल को एंजॉय करें। गायत्री देवी की बात सुनते ही सभी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। एक ही पल में पार्टी का माहौल नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ भी अपनी झूठी शान के साथ लोगों के साथ मिलने जुलने में लग गया। वहीं मुंशी जी की नजरों में अभी तक सिद्धार्थ के लिए गुस्सा भरा हुआ था। वो अगले ही पल गौतम को ढूंढने लगे। तभी उनके पास गौतम का कॉल आ गया। जी हुकुम। मुंशी जी,
जो नेकलेस मैंने अपनी के लिए खरीदा था वो आप लाए हैं ना? जी हुकुम, लाया हूँ। ठीक है, मैं पीछे वाले गेट के पास खड़ा हूँ, आप जल्दी आ जाइए और ध्यान रहे कोई देख ना ले। जी हुकुम, ये मुंशी अभी आया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।